हाय फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और हमने जो एक्सपायरी थी उस पर क्या प्लान बनाया था और वो किस तरीके से काम किया। तो सबसे बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में मैंने आपको रेंज बता दी थी, ये मेरी रेंज थी। अगर इसको आइदर साइड में ब्रेक करेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, मैंने आपको क्लियर बोला था। और इसको कहीं पे भी आइदर साइड में ब्रेक नहीं किया। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि क्योंकि कल एक्सपायरी है, मैंने बोला था 8 सितंबर को बोला था, 9 सितंबर को क्योंकि एक्सपायरी है तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करिए। एक रेंज में चलेगा तो आप देखिए किस तरीके से एक रेंज में रखा गया है। 300 पे सबसे ज़्यादा 17,300 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग थी और 17,400 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग थी। तो आप देखिए ऑप्शन सेलर्स को तो पूरा पैसा बना के दिया गया है, क्योंकि निफ्टी उस 100 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन झूलता रहा है, ना ऊपर ब्रेक करा ना नीचे ब्रेक करा। अब ये तो हो गई एक्सपायरी की बात। तो हम सब समझते हैं एक्सपायरी का सेटअप ऐसे होता है। मैंने आपको बोला था कि यही गेम रहेगा और यही गेम हुआ एग्जैक्टली। अभी भी मेरा व्यू वही है कि अगर आइदर साइड में ये रेंज अगर टूटती है 17,250 तो नीचे बहुत तेज़ी से गिरेगा। और अगर अप साइड में हम 17,450 क्रॉस करते हैं तो कुछ 50-100 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है। मेरे को अप साइड में अब ज़्यादा उम्मीद बची नहीं है निफ्टी से, क्योंकि आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं बताऊँ, आप ये देखिए, ये निफ्टी का आर्ली टाइम फ्रेम है। ये 3 सितंबर से हम फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखिए 3 सितंबर से निफ्टी जो है 17,250 के आसपास ही है, इसी रेंज में। लेकिन आरएसआई में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। आप देख सकते हैं आर्ली टाइम फ्रेम में लगातार आरएसआई नीचे जा रहा है और यहीं पे इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मेरे ख्याल से कहीं से भी एक फॉल दे सकता है। एक फेक ब्रेकआउट अगर आता है तो यहाँ तक का एक बाउंस आता है आरएसआई में तो वो सेल ऑफ हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से ऊपर जाने की ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं लग रही निफ्टी में बची, क्योंकि फ्लैग एंड पोल का जो एक अजम्पशन था वो भी फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पोल ये है और फ्लैग इतना बड़ा नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अब नीचे जाने की एक तैयारी में जो लोग आपको बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई वापस जाएगा, प्लीज़ उनकी बातों में अभी मत आइए, वेट करिए। अगर 440 के लेवल को ब्रेक करता है तो ही लॉन्ग करिए, और 250 के लेवल को ब्रीच करता है तो ही शॉर्ट करिए। उसके पहले निफ्टी में भी कोई ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है ऑप्शंस में, और अगर आप ऑप्शन बायर है तो बहुत नुकसान आपको हो सकता है। तो ये तो मेरा सिंपल सा व्यू था निफ्टी में। अभी मैं इसमें बोलूँगा जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो तब तक कोई भी ट्रेड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ जो है मुझे लग रहा है कि डाउन साइड की तरफ जा सकती है, वो है इंटरनेशनल मार्केट। तो ये डो जोन्स का करेंटली चार्ट है। नवंबर 2020 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं एक ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे हमने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया 3, 4, 5, ऑलमोस्ट हमने 4-5 बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में हूँ मैं डेली में, और बहुत अच्छे से सपोर्ट लाइन काम कर रही थी। लेकिन अभी हमने इसको रिसेंटली ब्रीच करा है। एक दिन ब्रीच करा, अगले दिन कोशिश करी ऊपर जाने की, रिजेक्ट हुए। अगले दिन उसके रेजिस्टेंस से ही हम रिजेक्ट होकर बहुत ही सॉलिड एक बियरिश कैंडल बनाया है। तो मेरे ख्याल से डो जोन्स में अभी 3 to 5% का एक करेक्शन आ सकता है। और अगर डो जोन्स में थोड़ा सा करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसका इंडियन मार्केट पे भी हो सकता है असर दिखे। तो मेरे ख्याल से अब जो पहला सपोर्ट है छोटा मोटा जो डो जोन्स को मिलना चाहिए वो 34,150 से लेके 4,200 के आसपास आना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से इस लाइन पे होगा। यहीं पे कहीं पे मेरे ख्याल से पहला सपोर्ट मिलना चाहिए। और अगर ये भी ब्रीच होता है तो फिर अगला सपोर्ट मेरे ख्याल से 33,530 के आसपास आएगा। तो डो जोन से करेक्शन देने के मूड में दिख रहा है मुझे। अगर छोटा मोटा कोई भी बाउंस आता है तो वो इस लाइन पे मेरे ख्याल से इस रेजिस्टेंस लाइन पे सेल ऑफ हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आने वाले 2 या 3 हफ्तों में डो जोन से एक अच्छा करेक्शन दे सकता है, क्योंकि फेड की टेपरिंग को लेके मीटिंग है 22 सितंबर पे, उस पर स्पेशल ध्यान में रखेगा। अगर टेपरिंग की कोई भी चीज़ आई या टेपरिंग का कोई भी अनाउंसमेंट आया जो नेगेटिव है, तो हमारा मार्केट तो भैया बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। क्योंकि उसका रीज़न है कि जिस हिसाब से हमारा मार्केट बड़ा है कोविड लेवल से, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपैरिजन में हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप डो जोन्स को देखेंगे कोविड लेवल के बाद से ये ऑलमोस्ट 31-32% बड़ा है, और करेक्शन भी दे रहा है। आप देखिए रैली में करेक्शन भी आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो मार्केट है वो कोविड के बाद 58% से बढ़ गया, मतलब 60% का इंक्रीमेंट है हमारे मार्केट में। और यहाँ पे देखिए कोई करेक्शन नहीं है। यहाँ से हम थोड़ा कंसोलिडेट किए, ठीक है। ये जो रैली थी वो मुझे समझ में आता है कि इतने कंसोलिडेशन का ये रैली हो सकती है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर इतनी बड़ी रैली दे दी। तो ये जो रैली है 600-700 पॉइंट की, जो 16,700 के बाद आई है, उसका करेक्शन ड्यू है। और मेरे ख्याल से 3 to 5% तक करेक्ट होने के लिए हमारा मार्केट भी अब तैयार हो रहा है। तो इसलिए इस पर ध्यान में रखिएगा।
नेस्डेक अगर देखें तो नेस्डेक वीक है, मेरे ख्याल से 14,900 तक एक बार गिरेगा, यहाँ पे इसे सपोर्ट मिलना चाहिए, यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। अगर ये भी ब्रीच करता है तो फिर नेस्डेक में भी बहुत भारी वीकनेस आ सकती है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़े से वीक हैं, हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, रिवर्सल आएगा तो शार्प आएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि कोई भी मेजर मूव नहीं आएगा। 9 सितंबर को आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ, एक ही रेंज में इसको पूरे दिन चलाया गया। कभी ग्रीन हो रहा था, कभी रेड हो रहा था, कभी 500 पॉइंट ऊपर जा रहा था। तो कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ऑप्शन जो सेलर्स हैं उनका पैसा बनाया गया। लेकिन यहाँ पे भी यही है कि RSI लगातार वीक होता जा रहा है, और मेरे ख्याल से अगर ये सपोर्ट टूटता है आपका 36,393 या 36,400, तो फिर एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मेरे ख्याल से बहुत टाइम तक सपोर्ट करी है हमने पहले भी, और अगर इस बार ये टूटती है तो फिर अच्छा खासा फॉल बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। तो ये तो मेरा व्यू था फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक के लिए, और मैं थोड़ा सा बियरिश हूँ नेक्स्ट वीक को लेके। बियरिश इसलिए नहीं हूँ कि कंडीशन ख़राब है, बियरिश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि करेक्शन ड्यू है और वो ओवर ड्यू हो गया है, अब आना ही चाहिए। और मैं ज़्यादा बियरिश निफ्टी में हूँ, बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता इतना बड़ा फॉल आएगा, लेकिन निफ्टी अच्छा फॉल आपको दे सकता है। अगला अगर मैं बात करूँ तो CNXIT, मैंने आपको बोल रखा है CNXIT बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से अब रिस्की है। ये देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, उसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ तक का बाउंस है, इसको टेस्ट करें और फिर हम गिरें। तो IT में बहुत बड़ा रिवर्सल चालू हो सकता है, किसी भी दिन IT से दूर रखिए। जो रैली है ये पूरी की पूरी रैली फ्लॉप हो जाएगी 2 दिन के कैंडल में, आपको भी बता रहा हूँ, इसलिए इससे थोड़ा सा दूर रहिए। IT में थोड़ा सा मुझे रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब अगला एक स्टॉक है मेरा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का अगर मैं आपको डेली चार्ट बताऊँ तो ये बजाज फाइनेंस के आप कैंडल्स पे ध्यान देखिए, मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब मजाक ही बोलूँगा मैं इसको, क्या मजाक क्या चल रहा है। आप देखिए ये क्या कैंडल पैटर्न बना रहा है, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। आप ये देखिए लगातार 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 6 to 7 डेज 5 दिन आपका डोजी बन रहा है, और ये आखिरी डोजी तो कुछ भी मतलब वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब सिर्फ किसी तरीके से वहाँ पे रखा गया है। मैं भी बोल रहा हूँ इसमें 7,300 तक के लेवल तो मुझे इमीडिएटली बजाज फाइनेंस में दिख रहे हैं। अगर ये लेवल ब्रीच होता है जो हमारा लास्ट टाइम का लो था 7,350, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फॉल देने के लिए तैयार है। अब मैंने आपको एक शॉर्ट कॉल दे दिया बजाज फाइनेंस, अब मैं आपको एक लॉन्ग कॉल दे रहा हूँ आज के लिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के लिए आप टाटा मेटालिक्स देख सकते हैं। अगर टाटा मेटालिक्स में 1022 ये एरिया टूटता है तो 958 तक गिर सकता है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस आता है तो 2 to 3% तक का बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टाटा मेटालिक्स में। तो ध्यान में रखिएगा, बैंक निफ्टी से दूर रहिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो मुझे बजाज फाइनेंस एक बाउंस पे शॉर्ट करने के लिए अच्छा लग रहा है। अगर आपको लॉन्ग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो टाटा मेटालिक्स मुझे एक अच्छा दिख रहा है जो यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।